हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। बेटा ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है और ये क्या कहता है, यहाँ लिखा है द मैजिक ऑफ अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर का मैजिक। देखो ये मैजिक क्या है, द मैजिक ऑफ अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर का मैजिक देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है कि व्हेन वी कैलकुलेट द डेसिमल फॉर 1/7, अब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे डिवाइड करके देखते हैं। 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 यहाँ और 7 यहाँ, ठीक है। अब हम सबको पता है कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ 7 1 7, बचा कितना 3। एक 0 अलाउड है, इसलिए आप 0 लिख सकते हो। 7 4 28, बचा 2। अब एक डेसिमल यहाँ पे भी अलाउड है, तो 7 2 14, बचा 6। एक 0 यहाँ पे भी अलाउड है। 7 8 56, बचा 4। एक 0 यहाँ पर भी अलाउड है। 7 5 35, बचे 5। एक 0 अलाउड होती है। 7 7 49, बचा 1। ध्यान से देखो क्या नजर आएगा आपको। यहां पे 1 था, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो यहां पे भी 1 था। अगर आप दोबारा डिवाइड करोगे, जैसे कि आप 0 यहां लिखोगे, एक 0 अलाउड है, तो 7 1 7, बचा 3। ये देखो ये पैटर्न स्टार्ट हो गया, 1 1 के बाद 3, 0 अलाउड है। 7 4 28, आप देख रहे हो, बचा 2, बचा 2। ये पैटर्न द्वारा स्टार्ट हो गया। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, 0.142857, 142857। ये देखो यहां से लेके यहां तक, और फिर 14 दोबारा से शुरू हो गया, 142857, 142857 एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो 142857, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 142857 के ऊपर बार। इसका मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये रिपीट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा था, when we calculate the decimal 1/7 we get this, यानी कि 142857 बार, यानी कि ये नंबर 142857 बार बार रिपीट होता रहेगा। बोलो रिपीट। तो इसका मतलब हो गया the repeating block is this is one of the mathematics most fantastic gem in a cyclic number। आपने ध्यान से देखा कि ये 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक। पूरा नाम इसका है, हमारी बुक में जो दे रखा है, मैं एक बार बुक से चेक कर लेता हूं। बुक में दे रखा है साइक्लिक ब्लॉक। साइक्लिक ब्लॉक 142857 इज अ साइक्लिक ब्लॉक। इसका मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड को चलाते रहोगे, ये जिंदगी भर आप डिवाइड कर चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये नंबर वापस रिपीट चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय द डिजिट 1 to 6। मतलब क्या है इसका, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि 1/7 आपका आ चुका है 0.142857, ये आ चुका है। वो कहता है अगर 2/7 निकालना है, 2/7, या कहता है 3/7 निकालना है, या कहता है 4/7 निकालना है, या 5/7 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। और कुछ स्कूलों में कहते हैं विदाउट डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड मत करो, डिवाइड नहीं करना, सीधा आंसर बता दो 2/7 का क्या आंसर आएगा, विदाउट डिवाइडिंग। विदाउट डिवाइडिंग का मतलब है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो मेरे पास एक इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है, देखो 1/7 142857 है, इट इज नोन एज साइक्लिक ब्लॉक। ये ब्लॉक है जो रिपीट होता रहेगा क्वेश्चन में। अगर 2/7 की बात करें तो ये हो जाएगा एक तरीके का, पहला नंबर सोचो बस दिमाग में, करना कुछ नहीं है। अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं, करना नहीं है, सिर्फ सोचो, ये 2/7 है, पॉइंट तो लगेगा, 0 भी लगेगा। 7 2 14, बस आगे कुछ नहीं करना।
7 टू द 14 का मतलब है 2 से स्टार्ट होगी कहानी। तो कैसे स्टार्ट होगी ध्यान से देखना, कुछ बच्चों को यहां तक चलते चलते समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2, पहला नंबर आ गया 2, तो ये साइक्लिक ब्लॉक है, ये रिपीट होता है, तो यानी कि 2 लिखना आपको पहले। तो 2 के बाद क्या आता है नंबर यहाँ पे 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ आ जाओ 1 और 4, खत्म। 2 से स्टार्ट किया और 4 पे आके रुक गए, इसी को कहते हैं साइक्लिक ब्लॉक। मैंने डिवाइड तो किया नहीं, लेकिन मेरे पास इसका आंसर आ गया। 3/7 को देखो, 3/7 को दिमाग लगाओ, 3 और 7 पॉइंट लगा के 0 तो लगेगा। 7 4 द 28, अपने को बस पहले डिजिट पता चल जाए, 4 है पहले डिजिट। साइक्लिक ब्लॉक को देखो 0.4, 4 के बाद क्या है बेटा 2, फिर क्या है 8, फिर क्या है 5, फिर 7, 5 7, फिर आगे आ जाओ बचा 4, 1 1 1, आंसर आ गया, देख लो बिना डिवाइड किए। इसी को कहते हैं साइक्लिक ब्लॉक, यानी कि रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। 4/7 पॉइंट लगा के 0, 7 5 का 35, यानी कि पहला नंबर 5 से स्टार्ट होगा, बोल के देखो क्या आंसर आएगा। 5 5 5 के बाद क्या है 7, 7 के इधर आ जाओ 1428, 1428, फिनिश। अब ये 5/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपने डिवाइड तो किया ही नहीं और आपको आंसर आ गया 5/7। 5 मतलब 50, 50/7। तो पहला नंबर आप चाहो तो साइड पे डिवाइड करके देख लेना, पॉइंट लगा के 0, 7 7 द 49, यानी कि पहला नंबर 7 होगा, तो यहाँ पे आ जाओ 7। 7 के बाद नंबर कौन सा रिपीट होगा 1428, 14285। कैसा लगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, बहुत बढ़िया। 6 है तो 60 डिवाइड बाय 0, 7 पॉइंट लगा के 0, 6 7 7 7 8 द 56, तो पहला नंबर 8 होगा, 8। तो 8 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, फिर 142, इसे कहते हैं साइक्लिक ब्लॉक। ये है आपका साइक्लिक ब्लॉक, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। अगर नंबर साइक्लिक है तो बिना डिवाइड किए आप सारे आंसर निकाल सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, एक चीज दिखा देता हूं, आपकी बुक्स में दे रखी है, ठीक है, बुक्स में दे रखी है, सुन लो। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है। दो तरीके के नंबर है, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है? अरैशनल नंबर आपकी बुकिश लैंग्वेज लिख रहा हूं, अरैशनल नंबर p upon q in lowest form। अरैशनल नंबर p upon q in lowest form आपकी बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में उतार रहा हूं। अरैशनल नंबर p upon q in the lowest form, that is p and q, that is p and q have no common factor, no common factor other than 1। पहली चीज, रैशनल नंबर p अपॉन q की एक लॉस फॉर्म है, और मैं यहां पे लिख देता हूं कि q इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं होना चाहिए, और p और q का जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, if the prime factor of q, अगर जो आपको q दिख रहा है, ये जो q दिख रहा है, if the prime factor of q are only 2 or only 5 or 2 and 5, then it is terminating decimals। ये क्या लिख दिया सर? बिल्कुल बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अभी सब कुछ बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। इफ q has prime factor other than 2 और 5, अगर कोई प्राइम फैक्टर 2 और 5 से अलग है, then decimal is repeating,
बिल्कुल आराम से समझना, मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले काम करता हूँ, प्लस में आके आपको बताता हूँ। देखो, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इररेशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली रैशनल नंबर होते हैं दो तरीके के। पहला टर्मिनेटिंग, डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग भी आप कह सकते हो। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका पूरा आंसर आ जाए। जैसे कि मैं कहूं 2.5 अपने आप में एक आंसर है, पूरा आंसर है। मैं आपसे बोलूं 9 अपने आप में एक आंसर है। मैं बोलूं 5/2 अपने आप में एक आंसर आएगा 2.5। मैं आपसे बोलूं 7.1256 देखो अपने आप में एक आंसर है, ये पूरा एक आंसर है, खत्म हो चुका आंसर। मैं आपसे बोलूं 8.1267 अपने आप में एक आंसर है। जो अपने आप में एक आंसर है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनका आंसर पूरा एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी रैशनल होता है। मतलब क्या है इसका? आंसर पूरा नहीं आ रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, जैसे कि 2.5555 चलता जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 बार, बार आ जाता है इनके ऊपर। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 0.7 बार, मतलब 7 चल रहा है। 0.8925 के बाद बार चल रहा है। आप देखो, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर बार लग जाए, लेकिन जो बार बार रिपीट होता है, बट रिपीटिंग, रिपीट करता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हम इसे कहते हैं एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पूरा आंसर नहीं आ रहा, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो रैशनल नंबर की दो क्वालिटी होती है, एक है टर्मिनेटिंग जिसका आंसर पूरा आ जाता है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एनटीआर जिसका आंसर पूरा नहीं आ रहा, बार में चल रहा है। किसमें चल रहा है? बार में। 3.1256256 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब बार लग जाए इसके ऊपर। बार का मतलब है कि नंबर बार बार आता रहेगा, 256 256 256 आता रहेगा। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। एक होता है इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर होते हैं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या कहानी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? 2.3156781256 कोई भी नंबर एग्जैक्ट सिचुएशन में रिपीट नहीं करता, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। इन पे बाहर नहीं लग सकता, इन पे बाहर नहीं लग सकता। तो ये हो गया रैशनल, ये हो गया इररेशनल। रैशनल की दो वैरायटी, टर्मिनेटिंग पूरा आंसर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जिसमें बार लग जाए उसे कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर्स जो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही कभी बार लगेगा उनके ऊपर, उसे कहते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा है, रैशनल नंबर क्या है? अ रैशनल नंबर p अपॉन q इन द लोएस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब आप देखो कि ये जो हम देख रहे हैं ये p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा लिखा है कि q के जो फैक्टर होते हैं या तो वो 2 होना चाहिए, नीचे 2 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, है ना, या 2 एंड 5 दोनों आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया 2 आ जाए, सिर्फ 2 2 आ जाए, 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो हो जाएंगे रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर कोई और नंबर आ गया, मान लो p अपॉन q है और q में कोई और नंबर आ गया, सपोज 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ गया, कोई और आ गया प्राइम फैक्टर, तो वो हो जाएगा इररेशनल नंबर, ठीक है। ये कहानी है, इसकी स्टोरी है ये पूरी। अब इसके ऊपर काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी। बस तुम याद रख लो व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इररेशनल। रैशनल नंबर याद कर लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग, यानी कि बार 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 लगेगा, बार 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 आएगा तो बार लगेगा, इसमें ये बार बार आता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है पहला। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन which of the following rational number will have a terminating decimal, terminating मेरे बच्चे देखो, terminating decimal and which will be repeating, देख रहे हो, कौन रिपीट करेगा और कौन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग वाला पूरा आंसर आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है 7/20 और डिवीजन नहीं करना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन नहीं करना आपको, तो 7/20 का क्या आंसर आएगा? 7/20 का आंसर आएगा, देखो 7 20 के फैक्टर कर लो आप, 20 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। मैंने आपको सिखाया है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 आ जाए, ये देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर 2 आ जाए, 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे आपने डिवाइड तो किया ही नहीं, लेकिन आपको पता चल गया इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि लास्ट में लिखा है देन चेक योर आंसर, ठीक है, बाद में चेक भी करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आप 7 को 20 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0, 23 × 60 बचा 10, 1 0 अलाउड है, 25 × 100, देख रहे हो पूरा आंसर आ गया इसका। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.35। तो अगर पेपर में आपको कहता है लॉन्ग डिवीजन से करो, तो डिवाइड करके दिखा देना। वो कहता है लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं है, तो जो नीचे है ये, इसे कहते हैं क्यू, इसके फैक्टर करो, फैक्टर करने पे 2 और 5 आ गया, या सिर्फ 2 आ गया या सिर्फ 5 भी आ गया, तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड पार्ट देखते हैं, 4/50, 4/50। तो 15 के फैक्टर करते हैं 4, 3 × 5, ओहो। अच्छा पहले ये भी देखना है कि ऊपर नीचे कहीं कट तो नहीं हो पा रहा है, अगर लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए, मतलब अगर ऊपर नीचे कट हो सकते हैं। सपोज क्वेश्चन ये ना होता, सपोज क्वेश्चन ये होता 8/30, 8/30, तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जैसे 4 2 के टेबल से जा रहा है तो 4/15, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में 4/15 ही दे रखा था, तो 4/15, तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, नीचे 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 3। आप इसको डिवाइड करके देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 4 15 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, ध्यान से देखना, 4 से शुरुआत करिए, 15 2 × 30 बचा 10, 1 0 अलाउड है, 15 6 × 90 10, 1 0 अलाउड है, 15 6 × 90 1 0 अलाउड है। ये क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या हो रहा है भाई, ये 6 6 6 6 6 चलता जा रहा है, तो भाई ये क्या हो गया, नहीं ये क्या हो गया, ये तो चलता जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 0.2666 को बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.26 बार, 6 पे सिर्फ बार लगेगा क्योंकि 6 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल था या रिपीटिंग डेसिमल था, तो ये देखो ये तो पूरा आंसर आ गया था, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, पूरा डेसिमल आ गया, पूरा आंसर आ गया, लेकिन ये चलता जा रहा है तो इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इसे, रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट क्या है, 13/250, 13/250। अब 250 के फैक्टर करो, 125 का 2 से तो जाएगा नहीं, 525 का 5 5 का एंड 5 है, तो बेटा इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 2 और 5 आ रहे हैं 3 बार, तो 2 × 5 की पावर 3। अब ध्यान से देखो नीचे सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, सिर्फ 2 और 5, 2 और 5, तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पूरा आंसर आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देखिए, वेरीफाई कर लेते हैं। पॉइंट लगा के जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बिल्कुल, और एक पॉइंट के बाद एक जीरो अलाउड होती है, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो बेटा क्या सिखाया आपको, एक जीरो और लगेगी तो एक जीरो और आ जाएगी। 255 द 100 1250 बचा 50, एक जीरो अलाउड है। 252 द 500, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.05। पूरा आंसर आया, पूरा आंसर आया। अगर पूरा आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल देख, पहले पार्ट में किया पूरा आंसर आ रहा था, नीचे 2 और 5 था, ओनली 2 और 5, 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कोई 5 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो 2 और 5 आ रहा था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर टीचर ने आपको फंसाना है तो ये क्वेश्चन दे देगी। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13। पहले इतना सा काम कर लेते हैं, कह रहा है 1/13 को आप डिवाइड करो। पहला जो बोला उसमें उतना काम करो, क्योंकि एंड इस बार की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन भर रखे हैं उन्होंने। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि 1 को 13 से डिवाइड करो। आराम से करते हैं डिवाइड, 1 ये 13 ये डिवाइड करते हैं। देखो कहानी 1 से शुरू हुई है। ठीक है, पॉइंट लगा के 0, डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, एक जीरो लगानी। अब स्टार्ट करते हैं डिवाइड, तो 13 7 द 91 बचा 9, 13 7 द 91 बचा 9, एक जीरो और आ गई। उसके बाद 13 6 द कितना होता है, 6 3 18 8 17 13 6 द 17 बचा कितना देखो 12, एक जीरो अलाउड है। अब किस पे जाएगा, 13 9 द 117 बचे 3, एक जीरो अलाउड है। 13 2 द 26 बचे 4, एक जीरो अलाउड है। 13 3 द 39 बचा 1 बचा 1 से शुरू करा था, 1 आ गया, देख लो ध्यान से। एक जीरो अलाउड है, एक जीरो अलाउड है, लेकिन 13 से अभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, एक जीरो और लगानी पड़ती है। अब 13 7 91 9। अब आप ध्यान से देखो, रिपीटेशन अलाउड हो गई। 0 7 6 9 2 3 फिर 0 7 फिर वही आ रहा है 6, जीरो लगा लो। 13 6 17 12। आप ध्यान से देखो, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 0.076 923 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 76 923 ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा इसे कहते हैं 0.076923। यहां से रिपीटेशन हो गया 12 आ गया। यानी कि 1/13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बन गया टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग। क्या रिपीट हो रहा है, 07। कुछ याद है, मैंने आपको अभी पीछे करवाया था साइक्लिक ब्लॉक, तो इसका साइक्लिक ब्लॉक है 0 7 6 9 2 3। अभी करवाया मैंने आपको पीछे इसी वीडियो में करवाया। देखो ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हैं, 1/7 को डिवाइड किया था, साइक्लिक ब्लॉक आ गया था। फिर 2/7 3/7 4/7 हमने सारे निकाल लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज देखो क्या है। इसका रिपीटिंग साइक्लिक ब्लॉक आपको दिख रहा है 0 7 6 9 2 3 यहां तक हो गया। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन हो गया। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखो एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आ गया, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवैल्यूएट 2/13। क्या अगर 2/13 करते हो तो क्या यही आंसर आएगा, चलो चेक करते हैं। 2 को 13 से डिवाइड करते हैं, 2 और 13 पॉइंट लगाया 0,
13 बंदा 13 बचा कितना 7, एक जीरो अलाउड है, एक जीरो अलाउड है। 13 5 द 65 बचा 5, एक जीरो अलाउड है। 13 3 द 13 आएगा 39 बचे 11, एक जीरो अलाउड है। 13 7 13 7 द 91 13 7 द 38 द 38 द 8 के 24 104 13 8 द 104 बचा कितना 6, जीरो अलाउड है। 13 5 द 65 नहीं होगा, 13 5 नहीं आएगा, 13 4 द 52 बचा कितना 8, एक जीरो अलाउड है। 13 7 तक तो बड़ा हो जाएगा, 13 6 द 78 13 6 द 78 बचा 2, फिर जीरो आ गया, देखो 2 से स्टार्ट किया था 2 आ गया, तो 13 1 द 13 चेक करो क्या हो रहा है देखो। इस बार जो ब्लॉक चल रहा है वो क्या चल रहा है, ध्यान से देखो, इसका आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, आंसर आ रहा है 0.153846 153846 एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 153846 के ऊपर बार। ध्यान से देखो यहां पे क्या आंसर आ रहा था 1/13 का, 1/13 का आंसर आ रहा था 076923, यहां आंसर आ रहा है 153846, दोनों आंसर अलग है और कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही है, देखो रिपीट ही नहीं हो रही है ना, कोई रिपीट नहीं हो रही है। तो डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13? नो, नहीं हो रही। देखो ये कहता ना 1/7 वाला, 1/7 का आंसर ये आया था, तो 2/7 में इन्हीं में से साइक्लिक ब्लॉक्स घूम रहे थे, नंबर इधर उधर हो रहे थे, लेकिन यहां देखो नंबर इधर उधर कहां हो रहे हैं, मैं पीछे नेक्स्ट दिखाता हूं। देखो 1/13 को मैंने डिवाइड किया तो वो आंसर आ रहा है 076923 076923 ये आया। और जब मैंने 2/13 को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 153846। बात को समझ में आ रहा है? इस बार साइक्लिक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, 1/13 में कुछ और, 2/13 में कुछ और। अरे ये तो गड़बड़ हो गई सर, देखो कोई गड़बड़ नहीं हुई। नाउ कंप्यूट दिस व्हाट डू यू नोटिस, वो कह रहा है क्या नोटिस करोगे। अब मैं आपको बता देता हूं इसका कंक्लूजन क्या है। फिर पीछे जा रहा हूं, जानबूझ के जा रहा हूं बार बार आपको दिखाने के लिए। देखो 1/7 के अंदर सिर्फ एक साइक्लिक ब्लॉक है, वो है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये देख लो। उसी के हिसाब से सारे नंबर निकल रहे हैं, एक ही साइक्लिक ब्लॉक है। लेकिन 1/13 में देखो 2 साइक्लिक ब्लॉक होते हैं, 1/13 में 2 साइक्लिक ब्लॉक होते हैं। तो मैं यहाँ एक इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश सुनो। For the denominator 13, अगर अपॉन में 13 आता है, there are 2 distinct set of cyclic blocks. There are 2 sets, अलग-अलग। There are 2 distinct sets. Distinct का मतलब होता है अलग-अलग। Distinct sets of cyclic block. अगर अपॉन में 13 आता है तो 2 सेट होते हैं साइक्लिक ब्लॉक्स के। ब्लॉक ए, एक होता है ब्लॉक ए, एक होता है ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का जो नंबर है वो ये है 076923। ब्लॉक बी का नंबर है 153846। चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों सही है। यूज बाय ये ब्लॉक पता है कहां, इस पे काम आएगा 1/13 पे, ये याद कर लो, नहीं तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1 पे, 3 पे, 4 पे, 9 पे, मतलब अगर इनका आंसर निकालना है तो ये ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। और इसके लिए है 2 5 6 7, 2 5 6 7 और भी है नंबर, ठीक है, 8 और 13, ऐसे बहुत सारे नंबर है। बात समझना मेरी बात, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो क्या मतलब है, मान लो नाउ
आपने 1/13 निकाल दिया, 2/13 निकाल दिया। अब अगर पेपर में निकालना आ गया आपको 3/13, तो 3/13 निकालना आ गया, या आपको निकालना आ गया 5/13। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर 3/13 निकालना आ गया, 3/13 निकालना आ गया, तो आपने ये वाला साइकिल ब्लॉक यूज करना है, ये वाला। और अगर 5/13 निकालना आ गया तो आपने ये वाला साइकिल ब्लॉक यूज करना है। दिस इज द गेम चेंजर क्वेश्चन है भाई, ये गेम चेंजर। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 3 को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं कैलसी यूज करके आपको, ताकि जल्दी हो जाए हमारा। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से नंबर यूज हो गए। 3 को 13 से डिवाइड करो, पहला नंबर निकालो, 13 2 द बस पहला नंबर है 2, यहां से शुरू करो। 2 के बाद 3 के बाद 0 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 9। कुछ याद आया? साइक्लिक बॉल ब्लॉक का रिपीट करना। लेकिन अगर 5/13 आ गया तो 5 को 13 से डिवाइड करके पॉइंट लगा के 0 लगा दो, पहला डिजिट निकाल लो, 13 4 द 33 द 39। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो इसमें से रिपीट होगा, इसमें से। क्या नंबर आएगा? 5 डिवाइडेड 13, मैं आपको दिखा रहा हूं शो करके। नंबर आएगा 3, करके देख लो आप डिवाइड। 3 पहला नंबर 3 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद 4 के बाद 6 1 और 5। आई मेरी बात समझ में? दोबारा सुनो। उससे बोला 1/13 को डिवाइड करो, तो मैंने 1 को 13 से डिवाइड किया। रिपीटेशन हुई 076923 की, 076923। तो इसका साइक्लिक ब्लॉक जो हो गया वो हो गया 076923। उसे बोला 2 को 13 से डिवाइड करो, मैंने 2 को 13 से डिवाइड किया, तो इसका साइक्लिक ब्लॉक जो आ गया, इसका जो साइक्लिक ब्लॉक आया वो आया 153846। दोनों साइक्लिक ब्लॉक अलग है, चेक करो, दोनों साइक्लिक ब्लॉक अलग है। इसका मतलब 1 बाय जब 7 को डिवाइड करते हैं तो साइक्लिक ब्लॉक एक ही होता है, सबका सेम था। लेकिन जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो दो साइक्लिक ब्लॉक आ रहे हैं, ये देखो 1/13 2/13। फॉर द डिनोमिनेटर 13, अगर 13 को डिवाइड करोगे तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ साइक्लिक ब्लॉक्स। दो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ए ये वाला, ब्लॉक बी ये वाला। अब ब्लॉक ए कहां यूज होगा वो तुम्हें याद रखना है, 1 3 4 9, इतना ही काफी है, 1 3 4 तक याद कर लो। और ये वाला ब्लॉक किसके लिए यूज हो रहा है? 2 5 6 7 के लिए, 2 5 6 7। बस ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो बार करके देखना सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही हो जाएगा हमारा। आपको बताना है कौन है रैशनल और कौन है इरैशनल। मैं बता चुका हूं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, जिनका पूरा आंसर आ जाए, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि बार वाले। और इरैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहला 81 जो है आपका बाहर आ जाता है रूट से, रूट 81 का मतलब है 9, और 9 अपने आप में पूरा आंसर है, पूरा आंसर है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। रूट 12, अगर रूट 12 के आप फैक्टर करते हो तो 2 6 और 2 3 3 1, तो ये होता है 2 रूट 2 into 2 into 3, इन दो में से एक बाहर, यानी कि 2 रूट 3। और रूट में अगर प्राइम नंबर आ गया तो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। यहां देखो क्वेश्चन 3 3 3 3 3 3 चल रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 0.3 बार, और जिन पे बार आ गया वो होता है आपका रैशनल नंबर। इस नंबर को देखो लिखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 के ऊपर बार लग गया, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो ये हो गया नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि रैशनल नंबर। इसको ध्यान से देखो, 1.01 पहले आया 01, फिर आया 001, फिर आया 0001, फिर 4 बार 01 और डैश 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 डैश। इसका मतलब ये पैटर्न चलता जा रहा है। पैटर्न को देखो तो ये क्या है? रिपीट तो हो नहीं रहा, तो ये हो गया इरैशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉट 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 ऐसे डॉट 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 नहीं लगा हुआ, डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये डॉट 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 नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, खत्म। तो जो चीज खत्म हो जाती है वो टर्मिनेट हो जाती है, और वो हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। बहुत आसान है, इसको याद कर लो, रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना अभी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यहाँ तो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ क्या करना है आपको। लिखा द नंबर 0.9 बार which means 0.99999, यस 9 बार का मतलब है 0.99999 चलता रहेगा। इट इज अ रैशनल नंबर, हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं, ऑब्वियस है, बार लगा है इसे रैशनल कहते हैं। कह रहे यूजिंग अलजेब्रा एक्सप्लेन करो कि ये 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होता है मतलब आपको 2 प्रूव करना है कि 0.9 बार इक्वल्स टू 1। वाह, देख रहे हो मैथमेटिक्स की क्वालिटी। यस, प्रूव करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसे 0.9 बार को आपने x के इक्वल लेना है। ये पूरी गेम सजाई जाएगी अगली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अभी देखो जो भी है 0.99 इसे बार है, इसे आप x के इक्वल रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, ये चलता जाता है, यही है। अब आपने देखना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ध्यान रखना। एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर एक डिजिट के ऊपर, डिजिट बोल रहा हूं, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं, तो ये हो गया 10x 0.9999 जो भी है इनटू में 10। अब क्या होता है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक स्पेस आगे आ जाता है, आगे चला जाता है, तो 10x इक्वल्स टू पॉइंट आगे चला गया, तो 9.999999। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x minus x, 10x minus x, और इट इज 9.9 बार है ना, इट इज 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो जब मैं माइनस करूंगा 9.9 बार में से 0.9 बार को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 9। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये बचा 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9/9 यानी कि 1, यानी कि 1 क्या निकला कि 0.9 बार को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो 0.9 बार का मतलब होता है 999999999, इट इज जस्ट लाइक इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया। अभी have seen that repeating block of 1/7 is cyclic number। अभी हमने किया था 1/7 is a cyclic number, हमने कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलते हो तो दोबारा कर लेते हैं कि 1 को 7 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगा के 0, 7 1 7 बचे 3 0, 7 4 28 बचे 2 0, 7 2 14 बचा 6 0, 7 8 56 बचा 4 0, 7 4 28, हाँ 7 4 नहीं 7 5 35, 7 5 35 बचा 5 0, 7 7 49 बचा 1। 1 से गाड़ी शुरू हुई थी, 1 पे गाड़ी आ गई, इसका अंदर अब डिजिट रिपीट होगी। तो कह रहा है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज साइक्लिक। यस, साइक्लिक ब्लॉक ऑफ 1/7 हम कर चुके हैं, इट इज 0.142857। Try to find more numbers whose reciprocal produce decimal with repeating blocks of cyclic। तो ये तो आप याद ही कर लो क्योंकि थ्योरी है कि और कौन-कौन से नंबर होंगे जो आपके साइक्लिक ब्लॉक बनाते हैं सेम इसकी तरह। तो एग्जांपल्स ऑफ सच नंबर्स आर, एग्जांपल ऑफ सच नंबर्स आर, इसमें 1/7 है ऐसे ही, और आपको और नंबर मैं बताता हूँ 1/17, 1/19 और 1/23। ये सब भी रिपीटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, साइक्लिक ब्लॉक्स बनाते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हो। इसमें साइक्लिक डेसिमल रिपीटेशन होता है, ठीक है। आई थिंक आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज इसको प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।